हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कार में। सामने अपने जो गाड़ी है इसको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है भाई। इसका फेसिया देख के ही लोग इसको अलग अलग नाम देने लगते हैं। कोई इसको डब्बा बोल देता है, कोई इसको भाई कैब कह देता है, टैक्सी कह देता है, कुछ भी कहते हैं भाई। बहुत से लोग बहुत से नाम इसके लगते हैं, चिढ़ाते हुए भी बोलते हैं इसको। लेकिन फिर भी आज के टाइम पे भी भाई लॉन्च होने के लगभग 26 साल बाद भी इस गाड़ी की इतनी डिमांड है कि इसके नंबर्स अलग ही गवाही देते हैं। लोग कितना भी इधर उधर घूमे कंफ्यूज हो, लेकिन इस गाड़ी की जो सेल्स है वो बढ़ती ही रहती है और कंटिन्यू है भाई। आज के टाइम तक ये गाड़ी 1 करोड़ यूनिट बिक चुकी हैं। अब आपको भाई 1 करोड़ क्या बात कर रहे हो भाई, 1 करोड़ ग्लोबली बात कर रहा हूं मैं। इंडिया की बात करें तो इंडिया इसका सबसे बड़ा मार्केट है। इंडिया में 35% की सेल्स ले रही है ये। मतलब 35 लाख गाड़ियां इंडिया में ही बिक चुकी हैं वैगन आर की। कितनी जनरेशन आई हैं, कितने इसने रूप बदले हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकलिटी है इसकी वो टॉप नॉच रही है। जो अंदर स्पेस रहा है, टॉल बॉय डिजाइन है, उसको कंपनी ने कभी भी चेंज नहीं किया, क्योंकि यही मेन रीजन है जिसकी वजह से लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। सामने अपने हैं इसका VXI वेरिएंट। मैं पहले वीडियो में कुछ मैं LXI दिखा चुका हूं, 4,99,000 रुपये उसकी कीमत होती है। लेकिन आज के टाइम पे VXI वेरिएंट क्यों इतना फेमस है, क्योंकि बहुत से लोग आके VXI लेते हैं। सबसे पहली चीज तो CNG में बहुत बिकती है गाड़ी। तो पहले जब मैंने ली थी CNG वाली वैगन आर, भाई बिल्कुल मैं भी रख चुका हूं। जिनको नहीं पता उनके लिए बता दूं, मैंने मैग्मा जो ग्रे कलर आता है वो देखो वहां खड़ा हुआ है, वो रहा बीच में ये वाला। तो मैग्मा जो ग्रे कलर है ये लिया था मैंने। उस समय पर CNG में LXI ही आता था, सिर्फ VXI नहीं आता था। तो भाई मुझे LXI लेना पड़ा था। लेकिन मेरी तरह बहुत से लोग हैं जो VXI की तरफ जाना चाहते हैं और जाते भी हैं। आज के टाइम पे VXI में भी CNG मिलती है। ये अपने पास पेट्रोल है। पेट्रोल की बात कर लूँ मैं, LXI आता है 4,99 का, VXI आता है जो अपने सामने है ये है 5,52,000 रुपये का। ऑलमोस्ट 52,000 रुपीज़ ऊपर होता है। लेकिन कई चीज़ें आती हैं भाई, आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करवानी पड़ती। आपको फील होता है कि हाँ आप लिमिटेड फीचर अगर 5, 5.5, 6 लाख रुपए भर रहे हो तो वो आपको मिलने चाहिए, और वो मिल रहे हैं इस गाड़ी में। अब बात आ जाती है CNG की। तो CNG का सीधा फंडा है भाई, मारुति का 1 लाख ऊपर दो CNG ले लो। और सबसे अच्छी चीज़ है इसी में ही आप ले सकते हो मैनुअल के साथ ऑटोमेटिक भी। बिल्कुल भाई, ऑटोमेटिक के लिए सिर्फ 45,000 रुपये ऊपर देना है, वो आप दे दो और आपको ऑटोमेटिक में मिल जाएगी। इतनी सारी फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें, इसी वजह से बहुत बिकती है। एक एक करके सारी चीज़ें बता देता हूँ। वैगन आर VXI आज के टाइम में 2026 में क्या क्या ऑफर कर रही है। जैसे ही सामने आते हो तो वही टॉल बॉय सा डिज़ाइन भाई। आपको ज़्यादा बड़ा बोनट नहीं मिलता, बिल्कुल मतलब ज़्यादा एरोडायनेमिक है ही नहीं ना। बस यहाँ से लैंप्स की गोलाई गोलाई सी दी हुई है, बाकी कुछ नहीं। जाना पहचाना चेहरा है, बच्चा भी पहचान लेता है वैगन आर है ये। हेडलैम्प आपको अच्छी खासी रोशनी देते हैं, रिफ्लेक्टर बेस है। यहाँ पर अपना हेलोजन बल्ब मिल रहा है। पायलट लैम्प छोटा सा है, नीचे अपना इंडिकेटर बड़ा सा हेलोजन बल्ब के साथ ही। नीचे स्पेस दिए हुए हैं भाई। VXI है, आई गेस दे देना चाहिए था इसमें फॉग लैम्प कंपनी को खुद से, क्योंकि जो इससे पिछली जनरेशन थी ना, वो ब्लू वाइट वाली जो शेप आती थी उसमें देते थे ये VXI में भी भाई मेरे पास वो भी रही थी। तो ज़्यादा महंगे आते नहीं, आप शोरूम से वैसे लगवा सकते हो। इसी में ही 4, 4,500 रुपये में आपको ओरिजिनल वाले फॉग लैम्प लग जाते हैं। तो ये पूरी की पूरी प्रोफाइल मिलती है। चौड़ाई की बात कर ले, वो आपको मिल जाती है इसमें लगभग कितने की, 1655 mm की, 1650 mm। चलो, ना ज़्यादा चौड़ी ना ज़्यादा नैरो, संकरी, अंदर पूरा स्पेस मिलता है। अभी दिखाऊंगा वो भी। फिलहाल आ जाता है साइड प्रोफाइल पर। साइड प्रोफाइल पर आते ही बिल्कुल आपको वही डिब्बे वाली बॉक्सी शेप मिलती है, जिसकी वजह से अंदर आपको स्पेस पूरा मिलता है। हेडरूम बहुत ज़्यादा मिलता है। कई लोग घर में जब सामान होता है ना, वो शिफ्ट भी कर रहे होते हैं भाई, वो वैगन आर बुला लेते हैं। ये सब कुछ अपने अंदर ले जाती है भाई, सोख कर लेती है गाड़ी। लंबाई की बात कर लो, वो मिल जाती है आपको ऑलमोस्ट 3655, मतलब 3650 mm के आसपास इसमें लेंथ है। और उसके साथ अगर बात करेंगे व्हील बेस की, वो आपको मिल जाता है 2435 mm का, 2435 mm, और ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm का। नंबर्स आपको हो सकता है भाई आज के टाइम में तमाम गाड़ियों के, मेरे ही रिव्यू देखते हो औरों के भी देखते हो, उसके नंबर सुन के आपको ये कम लगे। लेकिन जिस तरह के प्राइस ब्रैकेट है उस तरह की ये प्राइमरी सेगमेंट की गाड़ी में फॉल करने वाली गाड़ी भाई अच्छे खासे आपको प्रैक्टिकल यूजफुल स्पेस देती है, नंबर्स कम होने के बावजूद। आ जाओ यहाँ पर, इंडिकेटर आपको यहाँ पर मिल जाता है भाई, अपना वही फेंडर में बेस मॉडल वाला। बाकी यहाँ पर डिफरेंस आपको क्लियर हो जाता है। ये है अपना VXI, तो इस वजह से इसमें आपको मिल रहा है 14 इंच का। जो LXI है उसमें 13 इंच का मिलता है। 165 70 R 14। व्हील कवर ऊपर लगा ही हुआ है ये। डिस्क ब्रेक आगे है, ABS EBD ESP ट्रैक्शन कंट्रोल आपको इसमें मिल जाता है। ठीक है रिपोर्ट। बाकी सबसे अच्छी चीज़ यही लगती है मुझे भाई, जो मिरर हैं अपने वो बॉडी कलर्ड आ जाते हैं इसमें। हैंडल्स हैं अपने वो बॉडी कलर्ड आ जाते हैं इसमें, बढ़िया। और साथ में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी हैं ये चीज़ अच्छी है। कुछ आपको छेड़छाड़ नहीं करवानी पड़ती। जो LXI ले लेता आदमी तो भाई उसमें क्या होता है, मैंने जो अपने साइड से वो करी है ना, मतलब आपके पास अगर 50-55 हज़ार रुपये का बजट नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बिल्कुल वो ले सकते हो। लेकिन अगर है थोड़ा बहुत तो भाई ये प्रैक्टिकल रहते हैं, इसमें आपको चेंज में नहीं करना। मैंने करवाए थे भाई मुझे पता है। ठीक है, तो बाकी ये सारी की सारी प्रोफाइल आपको दिख ही रही है पीछे से, जानते ही हो साइड प्रोफाइल में खेल। यहाँ पर अपना फ्यूल फिलर कैप है।
टैंक कैपेसिटी इसमें मिलती है 32 लीटर की, 32 लीटर की। अब आप कहोगे भाई 32 लीटर तो कम है यार, कितना ही है भाई। जो माइलेज है इसका, मेन चीज टैंक कैपेसिटी होती है रेंज के लिए, आपको बार बार रुकना ना पड़े। इसकी जो मतलब माइलेज है भाई अच्छी खासी, आप 30 लीटर भी डलवा लोगे ना तो ये आपको मोटा मोटा 700 किलोमीटर निकाल देगी। मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, अगर आप अच्छे चलाते हो। अगर अच्छे से नहीं चलाते, रगड़ के चलाओ, तब भी ये 600 किलोमीटर रेंज दे देती है। ये खासियत है इसकी। चलो आ जाओ यहाँ रियर की तरफ, वही बड़े बड़े टॉल बॉय है। तो सबसे अच्छी चीज़ है भाई, जब रात को ये चल रही होती है ना, इनकी लैंप्स का आप खुद नोटिस करना। भाई मैं डेली रात को ट्रैवल करता हूँ, वापसी घर जा रहा होता हूँ, तो पूरी की पूरी लैंप सिर्फ एक बल्ब अंदर जलता है, रिफ्लेक्टर अंदर इतना अच्छा है, कंप्लीट इस एज से लेकर इस एज तक पूरी ग्लो करती है। ये चीज़ अच्छी है डिज़ाइनिंग की वजह से मैं कह रहा हूँ। एक ही बल्ब अंदर है, हाई एंड लो यही काम करता है। हाई एंड लो कह रहा हूँ भाई, ब्रेक दबेगी तो यही तेजी से जलता है। बाकी इंडिकेटर यहाँ हो गया, नीचे रिवर्स लैंप हो गया। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है और भरा पूरा सा डिज़ाइन है, गाड़ी की शेप के अकॉर्डिंग आपको बड़ा बड़ा सा ऊंचा ऊंचा सा लुक देता है। ऊपर हाई माउंट स्टॉप लैंप भी है, कोई डिफॉगर वाइपर नहीं है इसमें भाई, है ना, VXI, क्योंकि इसके ऊपर फिर ZXI और ZXI प्लस भी आता है इसी वजह से। नीचे वैगनार, यहाँ पर क्रोम 2 पॉइंट रिवर्स पार्किंग सेंसर, रिफ्लेक्टर आपको यहाँ मिल जाते हैं, और पीछे से भी आपको ऊंचाई की वजह से बड़ी बड़ी गाड़ी वाला फील मिलता है। आप पीछे दिखाई रहा हूँ तो भाई मैं आपको एक बार बूट भी दिखा देता हूँ। ये है अपना बूट स्पेस। जिस तरह की ये गाड़ी है भाई, जैसे पहले जो ब्लू वाइट था वो भी मैं रख चुका था, ठीक है, वो भी मैंने ऑन करी, सिल्वर कलर की थी, वो मैंने VXI ऑन किया था। और VXI में भाई उस समय पीछे वाइपर भी आता था, डिफॉगर भी आता था, आगे लैंप भी आते थे, वो सब कुछ खेल आता था उसमें। आज नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन उस समय जो बूट स्पेस है वो कम होता था, वो भाई वही 180 या 200 लीटर के आसपास ही था। लेकिन अब है मेन चीज़, बूट स्पेस बहुत बड़ा आपको मिल रहा है भाई। ये देखो, ये आपको मिल रहा है 335 लीटर के आसपास बूट स्पेस, जो कि मोर देन सफिशिएंट है। आदमी को स्पेस चाहिए, वैगनार ले रहा है, वो बॉक्सी शेप ले रहा है, तो वो स्पेस मिल रहा है, ठीक है। ऊपर पार्सल ट्रे रखी है, VXI में स्टार्टिंग से ही आती है। और हाँ, गाड़ी सस्ती है तो इसका मतलब यह है कि आपने नहीं 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 स्पेयर व्हील हटा दिया, नहीं भाई, आपको वही 14 इंच का ही स्पेयर व्हील मिल रहा है। चलो अच्छा, यहाँ पर ये कपड़ा सा लगा रखा है, बाकी इसमें यहाँ पर सॉलिड प्लास्टिक दे देते, कोई बात नहीं। अब आ जाओ, अब कहाँ पर, बाहर बाहर से कंप्लीट कर ही रहा हूँ ऑलमोस्ट, दोबारा से बता रहा हूँ। VXI है अपने पास वैगनार में, और बीच का मोस्टली सबसे ज़्यादा यही लेने वाला वेरिएंट है। रीज़न भाई, जो पेट्रोल है 5,52,000 रुपये की पड़ रही है, 5,52,000 रुपीज़ एक्स शोरूम। जो इसी में आप अगर ऑटोमेटिक लेना चाहते हो बिल्कुल ले सकते हो, AGS के साथ, सिर्फ 45,000 रुपये ऊपर देना है आपको। 45,000 कितना हो गया, 5,97,000 पकड़ लो, ठीक है। और अगर आप इसी में ही CNG लेना चाहते हो, जो कि बहुत से लोग लेते हैं, तो भाई आप इसी में ले सकते हो, मतलब 5,52,000 में 1 लाख ऊपर डाल के CNG भी। अब CNG लोग क्यों चूज़ करते हैं भाई, आपको पता ही है, क्योंकि इसमें बहुत सारा बूट स्पेस मिल जाता है। यहाँ खड़ी है कहीं नहीं, वैगनार उधर खड़ी होगी। वैगनार में भाई सिलेंडर इतना नीचे रखा रहता है कि सिलेंडर के ऊपर भी आप बहुत सा सामान रख सकते हो। ये इसकी खासियत है। सिलेंडर होने के बावजूद कोई आपको ये कहता नहीं है कि भाई बिल्कुल ही घिर गया बूट स्पेस, उसके ऊपर भी ढेर सामान आ जाता है। चलो अब बात कर लेते हैं अंदर की। अंदर के लिए चाबी चाहिए ना, चाबी आपको दिखा देता हूँ। ये है कुछ की वही जानी पहचानी सेंटर लॉकिंग के साथ। सेंटर लॉकिंग है तो एक ही चीज़ मिलती है आपको, ये वाली की, ये हो गई लॉक। पिक पिक की साउंड इसमें आती है ये, ठीक है, दोनों की दोनों सेम की हैं। अब आ जाओ अंदर। अंदर के लिए अपना ट्रिम सबसे पहले जाना पहचाना, बिल्कुल ब्लैक, ऑल ब्लैक, सिल्वर कलर का यहाँ पर लीवर मिल जाता है, चारों के चारों पावर विंडो हैं। मिरर फोल्डिंग आपको हाथ से करने हैं, लेकिन एडजस्टमेंट अपना ये हो जाएगा, ठीक। सेंटर लॉक, नीचे बॉटल होल्डर, और उसके साथ यहाँ पर अपना मैप पॉकेट, ठीक है। स्पीकर ग्रिल आपको दिख रही है। अब आप कहोगे भाई खाली है क्या है, स्टीरियो इसमें लगा हुआ है। अब ये लगा ना लगा अभी आपको बताता हूँ। फिलहाल स्पीकर हैं तो दोनों स्पीकर फ्रंट में हैं, पीछे आपको खाली जगह मिलती है। अगर आपकी इच्छा है और थोड़ा बूम बूम बाम बाम सुनने की, तो आप इसमें पीछे भी ऐड करवा सकते हो, चाहे शोरूम से लगवाओ, बाहर से लगवाओ, आपकी इच्छा है। फिलहाल आ जाओ सीट पर। अब ये सीट ऐसी चीज़ है भाई, ये बहुत ही कंफर्टेबल है। मैंने खुद इसमें अच्छी खासी लंबी लंबी ड्राइव करी है, कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं। ज़्यादा बड़े बोल्स्टर नहीं है कि फंसने लगे, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं, ज़्यादा हार्ड नहीं, बिल्कुल टिच परफेक्ट, ठीक है। एयर बैग अब आ चुके हैं इसमें 6, तो 2 सीट के साइड में 2 साइड कर्टन, 2 फ्रंटल बैग से आपको बचाने के लिए एयर बैग मिल जाते हैं। चलो अब इसमें आप सबसे पहले देखो एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ से यहाँ तक का इसका देखो, ये चीज़ बहुत चौड़ी चौड़ी होती है गाड़ी में, ये इसमें बहुत कम चौड़ी है। वहाँ पूरा जो लेग रूम है, पूरा जो वेल है ना अपना, कितना बड़ा है, कितना चौड़ा है। देखो बैठ के दिखाऊं, ये देखो जरा, यहाँ पर आपको कितना स्पेस मिल रहा है यार। देखो डेड पैडल भी आपको डेडिकेटेड मिल जाते हैं, ABC पैडल, बीच में इतना गैप जो कि बिल्कुल होना चाहिए, वो आपको यहाँ मिल जाती है चीज़। और एक बार मैं बंद करता हूँ इसे और लगा देता हूँ चाबी को, ठीक है।
चाबी लगाई, लो जी भर करके चालू हो गया अपना, और दबाया यहाँ पर क्लच, जानी पहचानी आवाज़, बिल्कुल मुझे ऐसा फील होम वाली फीलिंग होती है ना। एक नंबर पे चालू कर दिया हमने, कंप्रेसर चिक करके आवाज़ की और चालू। यहाँ पर ही आपको म्यूज़िक प्लेयर मिल रहा है। अब म्यूज़िक प्लेयर मैं ये कह रहा हूँ कि ना के जैसा है या हाँ के जैसा है, आप कुछ भी मान लो इसे। अगर आपकी ज़्यादा इच्छा नहीं है कुछ टच स्क्रीन वगैरह लगवाने की तो बिल्कुल आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि जो अलर्ट है वो भी इसी में आ जाता है। जैसे लो फ्यूल लिखा हुआ है, सीट बेल्ट का अलर्ट इसी में आएगा, मोस्टली अलर्ट इसी में आ जाते हैं। इस तरह का बना हुआ है। आप ये देखो यहाँ पर ही अपना पेन ड्राइव लगा लो, यहीं पर ही ऑक्स के थ्रू कनेक्ट कर लो फ़ोन, वो हो जाएगा। ब्लूटूथ से कनेक्ट करना है वो कनेक्ट कर लो आप इसमें, अपना कॉलिंग वॉलिंग इसी से हो जाएगी। देखो ये छेद दिख रहा है, ये माइक है बेसिकली, ठीक है। यहीं से आप इसमें बात भी कर सकते हो, सारे बटन्स दिए हुए हैं, तो सब कुछ इसमें हो जाता है काम, कोई ऐसी परेशानी नहीं होती। लेकिन अगर आपको टच स्क्रीन चाहिए भाई, जीपीएस वगैरह चाहिए, तो आप इसे जस्ट निकलवा के इसमें लगवा सकते हो। 5,000 से लेकर भाई 20,000 रुपये तक के मार्केट में है। बाकी जो शोरूम है, शोरूम में भी आपको मिल जाता है टच स्क्रीन वाला, आप कहीं से भी लगा सकते हो, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। नीचे टिकटॉक हज़ार्ड, उसके नीचे मैनुअल एसी ठीक ठाक काम करता है। मैं खुद रख चुका हूँ इसीलिए बता रहा हूँ, कोई परेशानी। बस एक ही थोड़ी सी मुझे जो मैंने ऑन करी थी जो हुई थी वो ये था, ये वाला जो यहाँ पर एसी वेंट है, ये आपके हर समय हाथ पे हवा मारता है। ये यहाँ पर आपको इसे ऐसे करके रखना पड़ता है, फिर भी हवा देता ही देता है, ठंडी ठंडी सी हवा ये। और जो इधर वाला एसी है यही आपका डिमिस्टर की तरह काम करता है, ऐसे हो गया इधर और ऐसे कर लोगे यहाँ पर, ठीक है। बाकी यहाँ पर नीचे यहाँ पर देख लो 12 वोल्ट का सॉकेट भी है, यहीं पर ही एक लगाता है, क्योंकि कोई भी इसमें यूएसबी वगैरह और नहीं है चार्जिंग के लिए डेडिकेटेड। यहाँ पर लगाओ और यहाँ पर ही फ़ोन वगैरह रख दो। 5 स्पीड का गियर बॉक्स है। और आप ये डिज़ाइनिंग देखो, यहाँ से ये ज़्यादा अंदर नहीं गया, यहाँ से ये बहुत अंदर को ऐसे दबा हुआ, देखो ज़रा, है ना। ये क्यों है, क्या जो पैसेंजर है उसको बहुत ज़्यादा नी रूम, बढ़ा हुआ नी रूम देने के लिए, है ना। ये डिज़ाइनिंग कुछ करी हुई है इसमें। बाकी यहाँ पर देखें ग्लो बॉक्स ठीक ठाक है, डे नाइट मैनुअल एडजस्टेबल IRVM लैम्प, ओके रिपोर्ट, यहाँ पर टिकट होल्डर, यहाँ पर मिरर। चलो जी ये हो गया। यहाँ पर ये स्पेस हो गया भाई, इतना ऊंचा है ये गेयर नॉब कि अपना यहाँ पर ही आपको बॉटल भी बड़ी रख दोगे, वो भी यहाँ तक ही आती है। मैं रखता था इसी से बता रहा हूँ। रिवर्स लगाया, बीप करके आवाज़ आ गई, बिल्कुल। क्लस्टर रह गया हमारा, तो क्लस्टर देख लो भाई, सिंपल सा है, कोई टैको वगैरह नहीं है। इस गाड़ी में ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि स्पीड आपको खुद बताती है आपको कितना ऊपर जाना है कितना नहीं। इंजन की आवाज़ से आप पूरी बोलचाल करते हो, गाड़ी के साथ कम्युनिकेट करते हो, तो टैकोमीटर की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अपना स्पीडोमीटर भी, यहाँ पर जो MID मिल रही है आपको इसी में तमाम, देखो ये डंडी सी है छोटी सी, इसी से ए ट्रिप भी, उसके साथ माइलेज, उसके साथ माइलेज कितना दे रही है, इंस्टेंट माइलेज था, बाकी रेंज, बस टोटल लोड यही चाहिए। बाकी सीट बेल्ट, टाइम और साथ में फ्यूल गेज, यही चीज़ें चाहिए होती है और यही आपको मिल गई हैं। एक बार फिक्स है क्या, नहीं भाई एडजस्टेबल है। हाँ ये टिल्ट, और बस टिल्ट है, टेलीस्कोपिक नहीं है। हॉर्न अगर देखें सिंगल होगा, हाँ PP वाला सिंगल हॉर्न है। उसके साथ यहाँ पर अपना हेडलैम्प मैनुअल है, वाइपर अपना मैनुअल है। चलो बाकी चीज़ ऑलमोस्ट हो ही गई। यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा है, क्या है, इंजन ऑटो स्टार्ट स्टॉप ऑन ऑफ, साथ में ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ, हेडलैम्प के लेवल को ऊपर नीचे करो। चलो जी ये कोई कहानी। जो बोनट है वो अपना यहाँ से खुलता है, वही खोल लेते हैं, क्योंकि डिग्गी तो हमने दिखाई दी आपको। इंजन ऑन ही छोड़ देता हूँ। हाँ आप ये भाई स्टेयरिंग में कोई कंट्रोल नहीं है, जब कॉलिंग करेंगे उठाएंगे कैसे, तो भाई ये रहा बटन, ये रहा बटन, ये रहा बटन, उठा लो रख दो, सब कुछ सिस्टम इसी में दे रखा है यहीं कहीं, ठीक। चलो अब ज़रा दिखा देता हूँ मैं आपको इंजन बे। लो जी यहाँ आपको जाना पहचाना मारुति का वही 1.0 जो कई गाड़ियों में जान दे रहा है, वही मिल जा रहा है। लगभग 66-67 bhp के आसपास पावर देता है, 91 Nm का टॉर्क दे रहा है। AC चल रहा है, फैन चल रहा है, उसके बाद भी देखो ट्यूनिंग कितनी ज़बरदस्त है। और जब मैंने कहा था भाई माइलेज माइलेज भाई अंधाधुंधा है। मैं अगर बोलूँगा 21 तो कई मेरे से कमेंट कर देंगे भाई मैं 22 लेता हूँ, मैं 22 कहूँगा लोग कहेंगे 23 लेता हूँ। भाई लोग इसमें 24-25 तक कह देते हैं कि हम इतना लेते हैं, और भाई लिटरली लेते ही हैं लोग। ये गाड़ी ऐसी सूंघती है तेल को। मैं पेट्रोल की बात कर रहा हूँ, CNG पे तो अंधाधुंध। मैंने एक बार बिल्कुल जैसे हाइपर माइलिंग होती है वो करी थी इसके साथ, CNG में अपने वाले के साथ। भाई 45 दिया था 1 kg CNG में, आप समझ रहे हो भाई, ये नेक्स्ट लेवल है माइलेज के मामले में। बाकी यहाँ पर अपना हो गया ABS CVT यूनिट, पूरा का पूरा सेटअप, ठीक है। और इसे कर दिया हमने बंद, वाह जी वाह। तो अब क्या बताया जाए, हाँ ऊपर आपको एंटीना नहीं दिख रहा, एंटीना यहाँ पर रखा हुआ है, ये रहा, है ना, वो डिलीवरी के टाइम पे लग जाता है। और पूरी की पूरी गाड़ी अपने सामने है, वैगन आर जो पूरी दुनिया में लोहा मनवा चुकी है, बहुत सालों से चलती आ रही भाई।
ग्लोबली तो 94 के अराउंड से चल रही है, इंडिया में 99 दिसंबर में लॉन्च हुई थी, बिल्कुल लास्ट में, है ना। यहीं पर ही 26 साल हो चुके हैं ऑलमोस्ट, और 26 सालों में बिक चुकी है 35 लाख वैगनार। भाई कितनी जनरेशन आई है, आपने खुद देखा है, हर बार यही टॉल बॉय बॉक्स से डिजाइन रहा। ग्लोबल पहले हिट हुई, उसके बाद इंडिया में भी हिट हुई, क्योंकि कहीं की भी ऑडियंस हो, चाहे इंडिया की हो कहीं की भी हो, जब प्रैक्टिकल है गाड़ी, कीमत में सही है, इकोनॉमिकल है, चलाने में, खरीदने में आसान, मेंटेन, तो भाई क्यों उसे कोई नकारेगा। और यहाँ पर भी मारुति के साथ यही रहा, जो चीज़ आप इसके बारे में कहोगे वो पॉजिटिव में ही जाती है। हाँ, डिज़ाइनिंग को लेकर लोग बहुत से सब्जेक्टिव हो जाते हैं, अपनी अलग अलग ओपिनियन देते हैं, लेकिन जब बात प्रैक्टिकलिटी की आती है, कोई भी लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, चाहे वो कमाना चाह रहा है इस गाड़ी से, वह गाड़ी साथ दे देती है, चाहे इस गाड़ी में परिवार को लेकर जाना चाह रहा है, वहाँ गाड़ी साथ देती है। तो भाई करते वीडियो का एंड, दोबारा से कीमत बता रहा हूँ, LXI आता है इसका 4,99,000 रुपये, 4,98,000 रुपये के आसपास, लेकिन अपने साथ है VXI, मोस्ट सेलिंग है, मोस्ट वैल्यू फॉर मनी कह दो भाई, क्योंकि जितने फीचर चाहिए आपको स्टैंडर्ड से वो मिल ही जाते हैं इसमें। कीमत है 5,52,000 रुपये, 5,52,000 रुपीज़ एक्स शोरूम। और अगर आप इसी में ऑटोमेटिक लेते हो तो वो आपको इसमें 45,000 ऊपर देके मिल जाएगी। और अगर आप इसमें AGS आता है वैसे ऑटोमेटिक में आप इसमें CNG लेना चाहते हो तो सिर्फ 1,00,000 रुपये ऊपर देके मिल जाएगी। चलो भाई वीडियो करते हैं, वीडियो कैसा लगा बताना जरूर, गाड़ी अच्छी लगी वीडियो चलाओ तो प्लीज लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, दोस्त का सब्सक्राइब करना संस्कार इसमें चैनल को। जय हिंद।